दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड वीडियो है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम ये जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी होती है, वो कैसे होते हैं। क्योंकि अक्सर फेमिनाइंस को ये रहता है होने को, वो अपने मैस्कुलाइंस को बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन फिर भी ये रहता है कि क्या हम वास्तव में इसी जर्नी में हैं, क्या वो हमें फ़ील करते हैं, या केवल ये जर्नी ऐसी ही है कि हमें अकेले ही तकलीफ़ झेलनी है। बहुत से प्रश्न होते हैं फेमिनाइंस के मन में। तो आज जानते हैं डिवाइन फेमिनाइन के जो प्रश्न हैं उसके हिसाब से कि डिवाइन मैस्कुलाइन होते कैसे हैं, अपनी फेमिनाइन से मिलने से पहले कैसे होते हैं, किस तरीके का उनके बिहेवियर रहता है, बाद में कैसे होते हैं, वो सारी बातें जानते हैं। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं, एक तो पहले उनकी जो यात्रा होती है वो तय होती है। ये आप सभी जानते हैं, फेमिनाइन को जर्नी मिली है तो मैस्कुलाइन को भी मिली है। वो जर्नी उनकी तय रहती है, उनकी यात्रा उन्हें उसी तरीके से जीनी होती है। तो जो मैस्कुलाइन होते हैं वो हमेशा एक ईगोइस्टिक एनर्जी में रहते हैं, थोड़ा सा स्टबन नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सेपरेट होते हैं, मतलब केवल अपने आप से ज़्यादा मतलब रखने वाले। उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। उनके मन में भावनाएं बहुत होती हैं, भरे हुए होते हैं भावनाओं से, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। वो नहीं जता पाते हैं कि उनकी भावनाएं किस तरीके की हैं, वो उसे नहीं जता पाते हैं। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, मतलब अपने दोस्त भी होंगे, सब कुछ भी होंगे, तो बहुत कुछ दोस्त होते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं बहुत, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं होती है। उनके दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इवन अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में भी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एकदम सेपरेट से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं किसी से मिलना, लेकिन उनका नेचर ही ऐसा होता है। और अगर उनके करियर की बात करें तो उनका करियर का जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है बचपन से ही। इवन उनके एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत आराम से, मतलब जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं मतलब 3D लाइफ में, वो उन्हें बहुत आसानी से अचीव हो जाती है। बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी जॉब उन्हें मिल जाती है, एकदम से सक्सेस पा लेते हैं, क्योंकि काम के प्रति उनकी लगन भी बहुत अच्छी होती है। उनका जो फोकस होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ करते हैं मन लगा के करते हैं और उसे बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो इसके पीछे कारण ये भी होता है कि जो उनकी जर्नी है वो तय होती है कि उन्हें इस तरीके से अपनी जर्नी बितानी है। तो उन्हें जो ईश्वर होते हैं उन्हें 3D वर्ल्ड में ज़्यादा उलझाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीट करनी है। तो वो उससे पहले उन्हें और चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझाते हैं। वो एकदम फोकस्ड रहते हैं अपने लाइफ के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति कि हाँ ये करना है, और उन्हें अचीव आसानी से हो जाता है। तो ज़्यादा उलझने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर हम मैस्कुलाइन की बात करें तो मैस्कुलाइन का जो थ्रोट चक्र होता है ब्लॉक होता है। वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, एक्सप्रेस करते ही नहीं है अपनी बात को। फेमिनाइन अगर जब अपनी फेमिनाइन से मिल जाए और उसके बाद भी फेमिनाइन उन्हें कितना ही फोर्स कर ले, कुछ कर ले, उनके मन में भावनाएं बहुत होंगी उसके लिए, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे। जब वो ख़ास तौर पे जब वो सेपरेशन के फेज़ में चले जाते हैं, जब सेपरेट होते हैं, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं कि मैस्कुलाइन को पेन नहीं होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। वो अपने आप से बात करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हाँ फेमिनाइन भी ये बात समझ जाएगी। इस तरीके की सिचुएशंस रहती हैं। इसके अलावा अगर हम मैस्कुलाइन्स की बात करें तो जो मैस्कुलाइन्स होते हैं वो, उनका एक जो गोल होता है, जो सोल का गोल होता है कहते हैं, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसका सोल का जो गोल होता है वो केवल अपनी फेमिनाइन से मिलना होता है। तो लेकिन 3D वर्ल्ड में उन्हें ये नहीं पता होता है, पहले से वो नहीं जानते हैं। जब मिलते हैं तो उन्हें भी एक अलग सा महसूस होता है, अलग सी भावनाएं उनके अंदर आती हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है वो यही होता है कि उन्हें उससे 5D में उनका मिलना है। पर ये चीज़ केवल सोल जानती है, और उनकी जो बॉडी है, जो फिज़िकल बॉडी है, जो माइंड है, उसे ये सारी बातें नहीं पता होती हैं। तो एक ऐसा उनके अंदर रहता है कि जो भी रिलेशन आते हैं, जो कुछ भी, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो आते हैं, तो अगर कोई भी उस रिलेशन उन पर अगर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वो उससे रन कर जाते हैं। मतलब उन्हें
पसंद ही नहीं है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करे, कोई उन पर बहुत दबाव डाले, बहुत ज़्यादा उनसे डिमांड करे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं करते हैं। वो एकदम अलग रहना और शांत रहना, खुश रहना पसंद करते हैं। वो इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं। इवन उनकी लाइफ में अगर जो भी कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कार्मिक रिलेशंस में उनके बहुत कम समय तक उनके साथ रहते हैं। वो कार्मिक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दब करके रहना उन्हें पसंद ही नहीं होता है। किसी भी तरीके से झुकना उन्हें पसंद नहीं होता है, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हों, चाहे समाज हो। ये चीज़ें उन्हें पसंद ही नहीं आती है। अगर उन्हें कहीं ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, यहाँ पर को मैं अपने आप को कंफर्ट फ़ील नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस जगह जाना ही पसंद नहीं करते हैं, उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा कोई भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं थोप सकता है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता उनके इस नेचर के बारे में। अगर फेमिनाइन भी, क्योंकि जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा जब मिलते हैं, जब बबल फेस होता है, फेमिनाइन शुरू में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडिव हो जाती है, तो उस समय अगर फेमिनाइन भी प्रश्न करने शुरू करती हैं तो वो भाग जाते हैं। वो इसीलिए रन कर जाते हैं फेमिनाइन से, क्योंकि वो चीज़ वो कर ही नहीं पाते हैं। उनके एक तो चक्रास ब्लॉक होते हैं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, उनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है। तो वो वहाँ पर को वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, भले उनके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएँ होंगी, लेकिन वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो करते ही नहीं हैं। इसीलिए जो फेमिनाइन्स होती हैं उनसे कहा जाता है कि आप चक्रास पर काम करें। जब फेमिनाइन अपने चक्रास पर काम करती हैं तो उनके चक्रास अपने आप अलाइन होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप लोग अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं और आपके चक्रास पर काम करते हुए आप थ्रोट चक्रा को जब फ़ील करना शुरू करेंगे, तो आप खुद ही जानेंगे कि आपके मैस्कुलाइन आपसे एक्सप्रेस करने लगेंगे, अपनी बात ज़रूर कहने लगेंगे। तो दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि फेमिनाइन चक्रास पर काम कर रही है और मैस्कुलाइन के चक्रास अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैस्कुलाइन का जो नेचर होता है वो एक जंगल के राजा की तरह होता है। वो नहीं पसंद करते हैं कि कोई भी उनके ऊपर हो, मतलब बॉसी नेचर होता है, मैं सम्राट हूँ, इस तरीके का एक नेचर होता है उनका। इसीलिए फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि फेमिनाइन बिल्कुल डिपेंड हो जाती है अपने मैस्कुलाइन पर। वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है, और वहीं मैस्कुलाइन जो होते हैं बिल्कुल बॉसी एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल राजा की तरह रहते हैं कि कोई भी नहीं, मैं अगर नहीं चाहता कि कोई मेरे आस-पास आए तो किसी को नहीं आने देते हैं। तो ऐसे में जो फेमिनाइन्स होती हैं वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि वो उनको उनसे अटैच्ड नहीं है या फिर उनका उनके प्रति लगाव नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ऐसा फ़ील जैसा फेमिनाइन ने किया है वैसा मैस्कुलाइन भी कभी नहीं कर पाते हैं। वो पहला ऐसा चांस होता है कि जो इस तरीके की फीलिंग्स दोनों के बीच में आती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये सिचुएशन उनके बीच में बनी रहती है। तो ये थी मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।